दोस्तों हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेटेजी देखने जा रहे हैं। जो स्ट्रेटेजी एक्टिव होने के बाद कम से कम 200 पॉइंट विद इन 15 मिनट के अंदर हमें प्रॉफिट दिलाती है। ये स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। लेट अस स्टार्ट। अभी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने लगाया है ये ROC रेट ऑफ चेंज। अभी रेट ऑफ चेंज है, यहाँ पर दोस्तों क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करने वाले। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट 39 का है, वहां पे हम लोग 30 करेंगे। ROC सेटअप है हमारा ROC। इसके बाद हमारे इसके अंदर ये जो कैंडलस्टिक क्या बनाई हुई है, ये हमारी रेगुलर चलने वाली, हम इसको हाई कैनिशी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया हाई कैनिशी। हाई कैनिशी के अंदर ये जो वॉल्यूम है 20 का, बाय डिफॉल्ट 20 का, हम लोग इसको 50 का करेंगे। वॉल्यूम का वैसा इसके साथ वास्ता नहीं है, फिर भी हम लोग इसको देखते चेक करते, ठीक है। अभी दोस्तों ये हो गया हमारा जो ROC, जैसे RSI लगाते हैं वैसा ही ROC, सिर्फ हमने इसका टाइम फ्रेम चेंज किया है, 30 टाइम करके लिया है इसका, है ना, 30 का लिया हुआ है। और ये हमने यहाँ पे देखा इसका क्या ऑसिलेटर कैसा है, ये जीरो के ऊपर गया तेजी, जीरो के नीचे गया मंदी, यानी अबव जीरो बुलिश, बिलो जीरो बेरिश, ये इस तरह से सिस्टम है। और ये डॉट डॉट लाइन हमने जो डार्क करके रखी है, ये है अबाउ जीरो या बिलो जीरो, यानी बैलेंस, यानी यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन भी मार के रखी हुई है, देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी मारी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखा गया कि यहाँ पर जो ये जो रेट है, यानी यहाँ पे टाइम फ्रेम कितना है हमारा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और कहीं पे कुछ होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए हमें, ये जो जीरो के ऊपर ROC है, जीरो के ऊपर चाहिए और इस रेट के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, फिर हम लोग इसको बाय करने वाले। तो हमारा जो 9:15 का, यानी हमें इमीडिएटली जब मार्केट ओपन हुआ तभी हमें एक सिग्नल मिला। ये फ्राइडे वाला कैंडल है, फ्राइडे वाला हम लोग हाई कैनिशी का कैंडल देख रहे हैं। और ये फर्स्ट 15 मिनट के अंदर देखो, जो हाई था, प्राइस कितना था, हाई प्राइस इसका करीबन था 46,974 का, ठीक है। अभी जैसा भी ये ब्रेक करता है, ये कहाँ पे ब्रेक किया इसने, इस रेट के ऊपर बिलो किया, इसके ऊपर हमारी बाइंग बनती है। तो बाइंग कहाँ पे बनी हमारी, 46,910 के आसपास हमारी बाइंग बनी, इसके ऊपर चला गया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कितना पॉइंट बढ़ गया, यहाँ से 255 पॉइंट करीबन, यानी हमें विद इन ये कितना, 1 2 3 4 5 6 कैंडल के अंदर ही हमें कितना मिला है, ये 250 पॉइंट यहाँ पे हमें गेन हुआ है। यहाँ पे अक्सर ऐसा होगा क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये चाहिए कि हमारा ये जो कैंडल है, ये जो ROC, ये जीरो के ऊपर चाहिए, अबाव जीरो, इसके ऊपर चाहिए हमें, तो ही इसके अंदर कुछ बात बनेगी। और दूसरा देखा गया तो ये जो प्रीवियस जो हाई, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, या इसके ऊपर देखो, ये प्रीवियस जो हाई, यानी प्रीवियस हाई के साथ ये बिफोर का आएगा, लेकिन मार्केट नया चालू कभी हुआ है, ये 8 तारीख यानी फ्राइडे 8 दिसंबर 2023। तो ये फ्राइडे वाला है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया। तो फिर हमें करीबन ये इस प्राइस का हाई कितना है, इस प्राइस का हाई देखो 47,167 के आसपास, यानी 255 पॉइंट, यानी 255 250 पॉइंट हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर
जैसे ही ये ग्रीन है तो वॉल्यूम के साथ इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? वॉल्यूम के साथ ऐसा कनेक्ट करेंगे कि यहाँ पे देखो ये ग्रीन 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 ग्रीन, और जैसे भी रेड होता है तो हम लोग एग्जिट कर देंगे इसके साथ, इस रेड के ऊपर हम लोग एग्जिट कर देंगे। यानी हमें जो 200 पॉइंट मिल रही ये फर्स्ट 45 मिनट के अंदर, तो हमें वो पॉइंट चाहिए, बराबर है। इसका जबरदस्त है, ये सेलिंग का भी चल सकता है, हम लोग बैक टेस्टेड भी देखते हैं। बैक टेस्टेड इसको हमने ड्रॉ करके लिया, देखो यहाँ पर ये है, देखो इस जीरो के ऊपर देखो ये आया है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये जो हमें ये लाइन नहीं लेना है क्योंकि हमें चाहिए 915 का चाहिए, तो 1 दिसंबर 2023 के लिए इस लाइन के ऊपर चला गया। इस लाइन के ऊपर कितना प्राइस है इसका? हाई प्राइस है 44,676। इसके बाद चला गया ऊपर ही, देखो कंटिन्यू लगातार उसने यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन फेस किया, इस जगह उसने ये कंसल्टेंट फेस था उसका, ठीक है। उसके बाद देखो ये इसने कितना जबरदस्त रैली बनाया, करीबन ये 950, ये यहाँ से देखो ये 3.5 तक देखो कंटिन्यू लगातार यहाँ तक उसने रैली दिया है, देखो। लेकिन हमें पहले ही सोचना है हमें कितना पॉइंट चाहिए, हम पॉइंट डिसाइड करके चलेंगे। तो बीच में इस अभी इस फेस के ऊपर क्या करना है, इस फेस के बाद क्या हुआ, ये जीरो के ऊपर ही, लेकिन जब ये जीरो के आसपास नजदीक आएगा तो हम लोग इसके ऊपर ही चला जाता है तो बाइंग ही करेंगे, यानी तेजी ही करेंगे। लेकिन एक समझो हम लोग तेजी में बैठे और ये जीरो के बिलो चला गया तो हम तुरंत एग्जिट करेंगे, तो समझेंगे क्या, हमारा स्ट्रेटेजी फेल हुआ है। यानी इस टाइम स्टॉप लॉस, अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? स्टॉप लॉस करीबन इस जिस कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है, जो कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है, समझो अभी इसका स्टॉप लॉस कैसा रखेंगे? अभी हमें इस कैंडल का लो कितना है, करीबन 46,880, तो उसको बफर रखेंगे थोड़ा, यानी 46,800 रखो, बफर रखेंगे, यानी थोड़ा 10-20 पॉइंट नीचे ऊपर करेंगे इसको। तो इसका एक्चुअली स्टॉप लॉस ये बनेगा, लेकिन ये 330 का कैंडल है और इसका क्या है लो, इसका करीबन इसका 46,880, यानी 46,800 ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो दिन भर में भी ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे देखो 1 बजे के करीबन नीचे आया था, तो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है, 46,850 के आसपास ही, यानी 51 के आसपास है। फिर अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस निकाला इसने, अगेन एक बड़ी रैली दे दी यहाँ पे। तो ये चीज आप इसको बैक टेस्टेड करो, तुरंत पहला पेपर ट्रेड करो या थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो, आप तुरंत इसके ऊपर जम मत मारना। लेकिन ये अच्छी खासी करीबन आपको पहले 15 to 20 मिनट या 1 आवर्स के अंदर ही 200 to 250 पॉइंट मिनिमम दे ही जाता है यहाँ पे। और जब इसके ऊपर एक ही खासियत देखो, ये जीरो के ऊपर जब भी जाता है तो यहाँ पे तेजी आती है और इसका वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट करता है। ये ग्रीन कैंडल वॉल्यूम पे ग्रीन और ये जीरो के ऊपर, ठीक है ना। तो और यहाँ पे देखो वॉल्यूम, यहाँ पे देखो ये रेड बनी है, लेकिन क्या है यहाँ पे स्टॉप लॉस भी इस रेड के ऊपर नीचे चला गया, देखो इस यहाँ पे हमारी बाइंग बनती है इस कैंडल की बिलो, है ना, 1 बजे 1:15 इसके बाद बाय करने के बाद देखो हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है इसका, इस रेट के ऊपर, ठीक है। और ऐसा सोचा गया इस कैंडल का भी समझो स्टॉप लॉस लगाया तो हिट हुआ है यहाँ पर सेलिंग के प्राइस के अंदर, है ना, सेलिंग के प्राइस के अंदर इस रेट के ऊपर सेल आया हुआ है। ये देखो ये यहाँ पे जीरो के बिलो है, ये जीरो के बिलो है, तो हमारा इस सेलिंग का प्राइस ये बनता है। और समझो ये हमने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाया, तो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका हिट हुआ है। उसके बाद नीचे आई
ये रेट नीचे आया था, उसके काफी नीचे आया था, अच्छा प्रॉफिट मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, फेल हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिर हमें अगेन चांस कहाँ पे दिया है, यहाँ पे इस रेट के आसपास हमें चांस मिला है बिलो नीचे, समझो हम लोग यहाँ पर चले चलते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है, ठीक है ना। अभी इस रेट के बिलो हमें चांस दिया है नीचे जाने का सेल के लिए, लेकिन इस रेट के बिलो यानी यहाँ पर अब इसको देखो, ये रेट है, यानी प्राइस कौन सा दिया था हमें सेलिंग के लिए मिला था, एक करीबन ये लो प्राइस किसका इसका 46,970 की बिलो हमें यहाँ पे सेल करना है। उसके बाद ये लो कितना बनाया बाद में उसने 46,512 के आसपास इसने लो बनाया हुआ है। तो यानी यहाँ पे हमें सेकंड चांस मिलने के बाद ये जीरो के बिलो ही चल रहा है, यहाँ पे हमने पहले सेल किया था, लेकिन क्या हुआ, ऊपर जाके उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हमारा हमारा स्टॉप लॉस तो चाहिए, इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के करना है ऑन स्क्रीन, यानी सेटअप जिस जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वहां पे हम फीड करके रखेंगे, हम लोग अपने दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे कि ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम लोग, तब भी क्या होता है, हमारी मेंटली प्रिपरेशन होती नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया है तो एग्जिट करना है। जब भी ये जीरो के बिलो के जो जीरो है आरओसी बिलो, तो इसके बिलो जब भी रहता है तो ये समझना है कि नीचे ही जाना है। तो यहाँ पर भी देखो अच्छा खासा पॉइंट मिला हुआ है, इस रेट के बिलो भी गया तो भी करीबन 200-250 पॉइंट मिला है। स्ट्रेटेजी इतनी जबरदस्त है इसके अंदर, लेकिन आप एक बार मैंने बताया और आपको आया ऐसा होगा नहीं, इसके अंदर आपको स्टडी करना पड़ेगा और ये सीरियसली बिजनेस है। अपन जो है ना, हम लोग एजम्पशन करके नहीं चलना है, जैसा हमें सेटअप बता रहा है उस सेटअप के हिसाब से जाना है, हमें क्राउड के साथ भी नहीं जाना है, क्राउड जिस तरह से जा रहा है उस ओर नहीं, मार्केट क्या दिखा रहा है, हमारे स्ट्रेटेजिक एंगल क्या दिख रहा है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। अगर वो हम आप कर पाते तो प्रॉफिट मिलना इजी है, अदरवाइज सेटअप आप करके भी रखोगे, इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो सिखाए नहीं सिखाए के बरोबर है। तो आप इसको सेटअप से चेंज कर ले लो से, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रेटेजियां है जो यूनिक है, जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है। लोग अटके हुए आरएसआई इसमें अटके हुए मैगडी में, लेकिन ऐसी कोई चीज है जिसके अंदर नीटनेस क्लीन चार्ट रख के स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की जा सकती है। वर्किंग पीपल जो है उनके लिए भी ऑप्शन बाइंग के लिए भी स्ट्रेटेजी है, ये भी आगे बताया जाएगा। काफी ऐसे स्ट्रेटेजी है, सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी, लेकिन उसके रिजल्ट मेरेकल से, आप इसको भी देखो। अभी इसको टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही चाहिए, हाई कैनेसी कैंडल ही चाहिए, आरओ से हमारा 30 का ही चाहिए, वॉल्यूम हमने चेंज किया हुआ है 50 के आसपास किया हुआ है। तो ये चीज जो जो चेंजेस से चाहिए इसके अंदर यही चाहिए, वैसा ही करना है, ठीक है ना। और आपको समझो नई आइडिया आती है तो इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो, अगर समझो यही सेटअप आप आरएसआई के अंदर बिठा सकते हो तो चेक कीजिए, और मैगडी के साथ सेटअप कर सकते तो कर सकते, यानी आप आपका खुद का भी स्ट्रेटेजी बना सकते इसके अंदर। सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दे दी कि ये स्ट्रेटेजी है, इसका सक्सेस का रेशियो अच्छा है, बेहतर है, आप इसको यूज करके देखिए, है ना। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, जैसा कि हर जगह प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और एजम्पशन करके नहीं चलना है अपने दिमाग से कुछ भी। स्ट्रेटेजी बताती है मार्केट, जो बताता है वही करना है, क्राउड जो कर रहा है क्राउड के साथ नहीं चलना, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है।
ये आपने वीडियो देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और इसके ऊपर कमेंट भी करना है कि ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज होती है, आपने यूज करके इसका यूज करने के बाद रिपोर्ट क्या आया, या यूज होती है या फेल है, क्या इसके अंदर दिक्कत है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बोल सकते हैं। स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी मिलती है, लेकिन आप उसके अंदर ट्रेड करके, मेहनत करके इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।